टॉपर स्टूडेंट्स नेवर स्टार्ट लेट। एक टॉपर स्टूडेंट कभी देर से स्टार्टिंग नहीं करता। आज मैं 4 स्टेप्स में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसके बाद आपके मैथ में आएंगे 100% मार्क्स। चलिए सुनिएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पॉसिबल है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% बच्चे नंबर लाते हैं और आप भी ला सकते हैं। मैं अखिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अखिल एमर्स के यूट्यूब चैनल पे। आज थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ये एक रिजल्ट चेंजिंग वीडियो है। इस स्ट्रेटजी के फॉलो करने के बाद आपका रिजल्ट चेंज होने वाला है। पहला पॉइंट क्या है? कंसाइज मटेरियल। कंसाइज मटेरियल का क्या अर्थ है? आप जिस भी लेवल में, आप जिस भी क्लास में, आप जिस भी कंपटीशन में, आप जिस भी लेवल में, आप मैथ के लिए 2 टॉप बुक्स चुन लीजिए। 2 टॉप बुक्स चुन लीजिए जो उस लेवल के लिए टॉप बुक्स है। उस टॉप बुक्स को चुनते समय बस 2 बातें ध्यान रखिए। पहली बुक होनी चाहिए इजी टू मॉडरेट, दूसरी बुक होनी चाहिए मॉडरेट टू हार्ड। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, मान लीजिए आप हाई स्कूल में है, सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल में है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, इजी टू मॉडरेट के लिए आपको चुन लेनी है आर.एस. अग्रवाल और मॉडरेट टू हार्ड के लिए चुन लेनी है एनसीईआरटी। ध्यान रखिए, ये 2 किताबें ऐसी हैं जो एक इजी टू मॉडरेट है और दूसरी मॉडरेट टू हार्ड है। दोनों बुक्स चुन लेनी। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस कोचिंग में देखा उसका भी मटेरियल उठा लिया, उस स्कूल में देखा वो किताब चल रही वो भी उठा लिया। नहीं, आपको 2 किताबें ही चुननी है क्योंकि एक कहावत है कि टू रीड अ बुक 10 टाइम्स इज मच बेटर देन 10 बुक्स अ टाइम। 2 किताबें, एक किताबें 10 बार पढ़ना बहुत अच्छी बात है बजाय 10-12 किताबों के एक बार पढ़ने से। इसी बात के साथ आप ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपको मटेरियल कंसाइज करना है। बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना है कि पूरा मटेरियल वहां से भी ले लिया वहां से भी ले लिया इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपको मटेरियल कंसाइज कर लेना है। कोई 2 टॉप बुक्स आप चुन लीजिए जिस लेवल पे आप हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, प्रैक्टिस डेली। प्रैक्टिस डेली, डेली स्टडी। आपको डेली स्टडी करनी है। दूसरा पॉइंट है डेली स्टडी। आपको डेली स्टडी करनी है। कहने का मतलब, कुछ बच्चे आज बैठे 1.1 पूरी खत्म, आज 6 घंटे पूरा खत्म, कल 6 मिनट भी नहीं बैठे। ये सबसे ज्यादा दिक्कत है, ये सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है। एक कहावत है कि डोंट फियर मूविंग स्लोली फॉरवर्ड, फियर स्टैंडिंग स्टिल। आप इस बात से मत डरें कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, डर तो इस बात का है कि आप खड़े हैं। आपको खड़े होने से डरना है बल्कि धीमे चलने से नहीं डरना है। तो ध्यान रखना, आपको डेली स्टडी करनी कैसे है? एक बार जो आपकी प्रैक्टिस जो इजी टू मॉडरेट बुक थी उसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्सेप्चुअल वे में उस बुक को, अभी मॉडरेट टू हार्ड छूनी भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट जो बुक है उसको शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरी पढ़ डालिए। ये हो सकता है ये बुक खत्म करने में 4 महीने 5 महीने लग जाए, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। जब इस बुक को पूरा खत्म करने एक बार, उस दौरान क्या करें, जैसे ही बुक खत्म होगी अब इसी बुक का, दूसरी बुक का नहीं, इसी बुक के रिवीजन पे आए। मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं, आपने आर.एस. अग्रवाल लगाई, पहला चैप्टर रियल नंबर है, आपने पूरी किताब लगा ली और फिर से उसी पे आए। तो जब आप रियल नंबर का रिवीजन कर रहे हैं, आप ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप अपनी बुक से रिलेट कर सकते हैं। आप जब पहले चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं उसी दौरान जो मॉडरेट टू हार्ड बुक थी उसके क्वेश्चन लगाइए। इस दौरान होगा क्या, इसके सारा रिवीजन हो जाएगा और ये बुक भी सॉल्व हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस 4 से 6 महीने 5-6 महीने में हो जाएगा। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स को 7 महीने बाकी हैं, 7 से 8 महीने, 7.5 महीने बाकी हैं। आप अभी से स्ट्रेटेजी बना लीजिए, आपके 100% मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि पहली बुक 4-6 महीने में खत्म होगी तो दूसरी बुक भी 4-6 महीने में खत्म होगी। ऐसा नहीं है बच्चा, जरा समझिए। मान लीजिए एक गाड़ी आपके पास कोई हीरो होंडा है, दूसरी रॉयल एनफील्ड गाड़ी है, तो जितना समय क्या हीरो होंडा सीखते लगा है, ठीक उतना समय क्या रॉयल एनफील्ड भी सीखते लगेगा? नहीं, हीरो होंडा सीखते आपको मान लीजिए 4 महीने लगा है, आप हीरो होंडा से जब रॉयल एनफील्ड सीखेंगे आप मुश्किल से 1.5 महीने में सीख जाएंगे। पहले जो बुक होती है, जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ने में समय लगता है, उसके बाद उसी बेसिस पे दूसरे बुक या गाड़ी सीखने में कोई समय नहीं लगता है। तो पहला पॉइंट हुआ कंसाइज मटेरियल, दूसरा हुआ डेली स्टडी। डेली स्टडी किस तरह करनी है, पहले इजी टू मॉडरेट बुक पूरी खत्म कर देनी है, उसी के रिवीजन के दौरान मॉडरेट टू हार्ड बुक पूरी खत्म कर देनी है। तीसरा पॉइंट क्या है, आप जब 4-6 महीने में पूरे स्टडी कर लेंगे, आप दोनों किताबों को 4 से 6 महीने 7 महीने में खत्म कर दें। अब क्या है कि आपके पास दोनों किताबों का पूरा नॉलेज हो गया है, अच्छी तरह से आप पूरी दोनों किताबें पढ़ चुके हैं। अब उठाइए तीसरा पॉइंट, पास्ट ईयर पेपर, PYP,
पास्ट ईयर पेपर क्या करना है, जिस कुछ बच्चे क्या करते हैं पास्ट ईयर के 4 क्वेश्चन उठा लिए, कॉपी ली, सॉल्व कर दिया। सबसे गलत आदत, ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से एग्जाम हॉल में पेपर होता है उसी तरह से पास्ट ईयर का एक पूरा पेपर उठाना है, नॉर्मल कहीं शांत जगह बैठ जाना है, पूरा पेपर एक तरह से सॉल्व करना है, फिर अपने आप ईमानदारी से चेक करना है कि कहाँ पे गलतियां हुई आपकी। उसी गलतियों को ध्यान में रखते हुए उस चैप्टर को दोबारा पढ़िए और उस चैप्टर के पढ़ने के दौरान ये ध्यान रखना है कि इस तरह से पढ़ लें कि अब इस चैप्टर से हमसे गलती ना हो। आपको ध्यान में पूरी अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है और उनको सॉल्व करना है। अब ध्यान रखिए, जब हो गया, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम हॉल में जो मैथ का पेपर है वो 3 आवर्स का है, तो आपको हो सकता है जब शुरुआत में घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग जाए। यही समय धीरे धीरे 2.5 घंटे तक लेके आना है, 2.5 आवर्स। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका अगर एग्जाम 1 घंटे का है, वहां अगर 1 घंटे मैथ सॉल्व करने को मिले तो आपको कोशिश करनी है कि आपका घर में जो पेपर हो 45 मिनट में ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप जितनी बेहतर प्रैक्टिस करके जाएंगे, जितने कम समय में सॉल्व करने की प्रैक्टिस जाएंगे, उतनी ही आपके वहां चांसेस 100% नंबर लाने के बनेंगे। ध्यान रखना है, पूरी प्रैक्टिस के बाद, पूरे क्वेश्चन किताब सॉल्व करने के बाद पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर लेने हैं और उसके बाद एग्जाम देने जाना है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, कॉन्फिडेंस। इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, इस ड्यूरिंग प्रिपरेशन, पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि आप 100% नंबर ले आएंगे, आप ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, सक्सेस कैसे मिलती है? सक्सेस 3 चीजों से मिलती है, टारगेट, स्ट्रेटजी एंड वर्क। टारगेट आपने बना लिया कि मैथ में 100% लाने हैं, स्ट्रेटजी मैं आपको बना के दे रहा हूँ, वर्क आपको करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, आज जोश में पूरी स्ट्रेटजी लिख ली, हाँ ये 2 किताबें चुन ली, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने वर्क नहीं किया, आपका टारगेट डिसाइड हो गया, स्ट्रेटजी डिसाइड हो गई, अगर आपने वर्क नहीं किया तो आपके 100% नंबर नहीं आएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी भी बन गई और आपको वर्क भी करना है रेगुलर बेसिस। आप जरूरी नहीं डेली 4 आवर्स पढ़ें, आप डेली केवल 2 आवर्स पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ गई? इस तरह से आपके मैथ में 100% मार्क्स आ जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो आपने पूरा देखा, आप इस अगर लास्ट सीन तक पहुंच आए हैं, हो सकता है ये वीडियो आपके काम का ना हो, शायद आप मैथ ना पढ़ रहे हो, लेकिन ये वीडियो आप उस बच्चे को जरूर शेयर कर दें जो मैथ की तैयारी कर रहा है। शायद ये स्ट्रेटेजी सुन के, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके उसके रिजल्ट में कुछ चेंज आ जाए। प्लीज उसको शेयर कर दीजिएगा और आप जरूर लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं डेली वीडियोस आपको डिमांड के अकॉर्डिंग बनाता रहता हूँ। आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।